बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 2 हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन। सो याद रखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में याद रखिए कि हमारे पास एमसीक्यूज नंबर पास हमारे पास जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं, जो हमारे पास स्पेशली इन कर्ली केस, याद रखिए कि हमारे पास हेयर्स में प्रोटीन होते हैं विच आर कॉल्ड केराटिन। और केराटिन में हमारे पास होते हैं सिस्टीन। और याद रखिए कि सिस्टीन में हमारे पास सल्फर होता है। सो एक हेयर का सल्फर और दूसरे हेयर का सल्फर, अगर इसको हम जूम कर ले, ये एक हेयर है, ये दूसरा है, तो इसमें सल्फर होगा और यहाँ पर जो है हमारे पास सल्फर होगा। तो ये एक सल्फर और दूसरा सल्फर इस तरह एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड ब्रिज। दिस इज कॉल्ड डाई सल्फाइड ब्रिज। और ये डाई सल्फाइड ब्रिज, याद रखिए कि दिस इज अ स्ट्रांगर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे पास स्ट्रांगर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसी वजह से ये बाज हमारे पास बाज मर्दों की करली होती है। सो ये याद रखिए। अब याद रखिए कि हम जब शैम्पू यूज़ करते हैं, तो शैम्पू हमारे पास क्या करता है, अगर एमसीक्यू में आए तो शैम्पू हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। शैम्पू हमारे पास क्या होता है, शैम्पू हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। और हमारे पास ये बॉन्ड टूटकर जो कर्ली हेयर्स है उनको शैम्पू जो है स्ट्रेट कर देता है। सो व्हाट इज शैम्पू? शैम्पू इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब याद रखिए कि हमारे पास जो है जी एन लिवस ने हमारे पास जो है 1918 में हमारे पास क्या था, अक्ट थ्योरी लॉन्च की थी कि हमारे पास जो है एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास एटम जो है अक्ट थ्योरी यूज़ की थी कि हमारे पास एटम जो है 8 ग्रुप की तरह जो है अपने 8 सारी शीट्स को फिल करनी चाहेंगे, और इसके लिए एटम जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो दे आंसर द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन याद रखें कि जीएन लीव्स की जो थ्योरी थी, दिस फेल्स टू टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री। इसने मुझे ज्योमेट्री के बारे में कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो इसने जस्ट बॉन्ड के बारे में बताया, लाइक हमारे पास जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाएगा ताकि उसका शेल कंप्लीट हो। एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब याद रखें कि एमसीक्यूज नंबर 4 जब हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये एंगल्स वगैरह याद रखें कि हमारे पास BF3 में जो एंगल होता है हमारे पास, याद रखें कि दिस इज़ 120 डिग्री। इसी तरह SN2 हमारे पास, याद रखें कि SnCl2 हमारे पास दिस इज़ 120 डिग्री, ये 180 डिग्री नहीं होगा, ये आप लोग याद रखें। दिस इज़ Sn, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक Cl यहाँ पर होगा, एक Cl यहाँ पर। सो जो एंगल हमारे पास होगा दिस विल बी 120 डिग्री। सो ये एंगल्स आप लोग याद रखें। इसी तरह 3 एंगल्स और है जो इस चैप्टर में आप लोगों ने याद रखने हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज CH4, इसका एंगल होगा 109.5 डिग्री। इसी तरह NH3, H1, H2, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन फेयर, तो इसका एंगल इससे थोड़ा सा कम होगा 107.5 डिग्री। और हमारे पास H2O, इससे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास ये आ जाएगा H2O, इसका हमारे पास एंगल होगा 104.5 डिग्री। तो ये डिग्रीज आप लोग जो है याद रखिए। दिस इज CH4, दिस इज NH3, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज H2O। ये कुछ एंगल्स है जो आप लोग याद रखें। अब याद रखें कि हमारे पास फिर एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो सिलेबस में ये थ्योरी गिवन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी, और जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात याद रखिए कि हमारे पास जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे पास जो है टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, या ये हमारे पास बॉन्ड क्या बनाएंगे, बॉन्ड मेरे पास ये बनाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक ऑर्बिट में होते हैं, उनका स्पिन जो होता है वो मेरे पास अपोजिट होता है। फिर यही बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट इज सिग्मा
एंड द सेकंड वन इज पाई। सारे जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास सिग्मा है, और पाई बॉन्ड जो है जब डुअल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड मेरे पास सिग्मा होगा और ये दूसरा बॉन्ड मेरे पास पाई होगा। इसी तरह अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मेरे पास ये पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी जो दो बॉन्ड्स हैं मेरे पास, ये दो बॉन्ड्स मेरे पाई होंगे। तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा और दूसरा मेरे पास पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। याद रखें कि ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो है सारे नहीं, लेकिन इसमें एक और इसमें दो बॉन्ड्स जो होते हैं वो मेरे पास पाई बॉन्ड्स है। याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप होता है, ओवरलैप मेरे पास मैक्सिमम होता है, यहाँ पर ओवरलैप मेरे पास मिनिमम होता है। ये मेरे पास ये बॉन्ड जो है मेरे पास स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड मेरे पास वीक होगा। तो एक बॉन्ड मेरे पास स्ट्रांग होता है और एक बॉन्ड मेरे पास जो है नेगेटिव होता है। अब सिग्मा बॉन्ड के बारे में याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन योर कोर्स, एस एस, एस पी और पी पी। अगर पहला बॉन्ड ग्रुप एस से हो, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन से, और दूसरा भी एस से हो तो इसको हम कहते हैं एस एस ओवरलैप। अगर पहला एस से हो और दूसरा पी सी यानी सी एल तो फिर इसको हम कहेंगे एस पी ओवरलैप। अगर दोनों मेरे पास क्या हो, पी पी हो, तो फिर इसको हम कहेंगे पी पी ओवरलैप। सही है, तो ये हमारे पास था। अब याद रखें कि यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक गिवन है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने तीन जो बातें हैं वो आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 यहाँ पर एक s है, 3 p है मेरे पास, यहाँ पर एक s, यहाँ पर 2 b, यहाँ पर एक s, यहाँ पर एक p। अगर परसेंटेज करेक्टर की बात करें तो एक एस है, मीन्स ये 25% एस करेक्टर होगा और 75% जो है पी करेक्टर। यहाँ पर 33% एस करेक्टर, 66% पी करेक्टर, और यहाँ पर 50% एस करेक्टर, 50% जो है पी करेक्टर हमारे पास वो होगा। इसी तरह एंगल की बात कर ले डिग्री की, तो मेरे पास क्या होगा, sp3 जो मेरे पास है 109.5, इसी तरह ये 120 डिग्री और ये मेरे पास 180 डिग्री होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH4, यहाँ पर C2H2 और यहाँ पर मेरे C2H4 और ये मेरे पास है C2H2, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है MCQs में, ये ही चीज़ें एस करेक्टर, पी करेक्टर, एंगल, एग्जाम्पल और बॉन्ड। सो ये आप लोगों ने इन 3 हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, तो ये आप लोग याद रखें। इसी तरह जो हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, इसकी कुछ चीज़ें याद रखें। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी, नाइलम गिलस्पी ने ये पेश की थी, नाइलम गिलस्पी। इसी तरह याद रखें कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की थ्योरी अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो मेरे पास जो रिपल्जन होगी वो मेरे पास मिनिमम होगी। इसके अलावा जो लान पेयर होगा ये ज़्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा, लान पेयर बॉन्ड पेयर से, लान पेयर बॉन्ड पेयर जो है बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह जो है ऑक्युपाई करेगा। इसके अलावा याद रखें कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर ऑल सेम, सारे हमारे पास जो है एक तरह से बिहेव करेंगे। और ये याद रखें कि ये जो बॉन्डिंग है, दिस बॉन्डिंग, ये जो है ये बॉन्डिंग डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और वेस्पर थ्योरी जो है याद रखें कि ज्योमेट्री जो है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल्स की, ये डिपेंड करेगी किस चीज़ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। अब याद रखें कि जो बुक में एग्जांपल है वो आप लोगों ने याद रखनी है, लाइक जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, लान पेयर मेरे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने हैं, और इसी तरह उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और एग्जांपल उसकी मेरे पास क्या है। सही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले BeCl2 की, दिस इज BeCl2, तो ये मेरे पास Be है, दिस इज Cl। तो याद रखें
कि BeCl2 का जो स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी लीनियर। सारे जो है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कोई लॉन पेयर हमारे पास Be का नहीं है और 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ BF3 की, BF3 तो ये मेरे पास B है F1 F2 एंड F3। BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास है ट्रायंगल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायंगल। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड पेयर उन्होंने बनाई है, कोई लॉन पेयर इसमें भी नहीं था, इसमें भी मेरे पास कोई लॉन पेयर हमारे पास नहीं था। अब अगर मैं SnCl2 की बात कर लूँ, Sn ग्रुप 4 में है, ग्रुप 4 इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो इन्होंने तो बॉन्ड बनाए हैं लेकिन ये 2 इसके साथ रह गए हैं। तो Sn ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन Cl2, तो इसका एंगल होगा ये ऊपर से ऊपर जो मेरे पास एंगल था दिस वाज 120 डिग्री, ऊपर इससे ऊपर था 180 डिग्री। अब ये एंगल जो है ये 120 से क्या होगा? लेस देन 120 डिग्री होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है, अब ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगा लेकिन अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होगा? एंगुलर। वाटर का भी एंगुलर था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है 3 लॉन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें से जो एक अब लॉन पेयर है और 2 मेरे पास इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। तो दिस वाज SnCl2। इसी तरह जब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, तो ये 2 यूज़ हुए, बाकी 2 मेरे पास रह गए हैं। सो एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर और ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। सो वाटर का जो बॉन्ड होगा वो 120 से बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी अब ये मेरे पास होगा 1045 डिग्री और इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या होगा? स्ट्रक्चर एंगुलर। 4 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 बॉन्ड है, 2 मेरे पास लॉन पेयर है मेरे पास। तो वाटर का याद रखें। इसी तरह NH3 ये एक लॉन पेयर है, 3 मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल मेरे पास 4 हो गए। और एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? NH3 है, इनका मेरे पास अभी इस केस में एक लॉन पेयर है। सो जो एंगल है वो 109 से वो मेरे पास होगा 107.5 और इसी तरह द फाइनल वन जो मेरे पास CH4 का है 109.5। एग्जाम्पल CH4 स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल और NH3 का जो स्ट्रक्चर है याद रखें दिस इज पायरामेट्रल। और ये मेरे पास जो है 4 बॉन्ड से, लॉन पेयर कोई नहीं है, सारे के सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो दिस वाज अबाउट व्हाट, ये मेरे पास था ज्योमेट्री इन एग्जांपल। आप लोगों ने एग्जांपल, स्ट्रक्चर और नेम, जो नेम है आप लोगों ने नेम्स याद रखने हैं कि BeCl2 का स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखें। लाइक CH4 का मेरे पास था टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। फिर आप लोग याद रखें कि NH3 का जो एंगल था वो मेरे पास था 107.5 डिग्री। वाटर का जो स्ट्रक्चर था 104.5 डिग्री और CH4 टेट्राहेड्रल था। NH3 मेरे पास पायरामेट्रल था। वाटर मेरे पास एंगुलर था। एक और एंगुलर मेरे पास था SnCl2, वो भी मेरे पास क्या था? एंगुलर था और उसका एंगल मेरे पास क्या था? 120 से कम था मेरे पास। और बाकी जो है बाकी मेरे पास इजी थे, लाइक जो मेरे पास थे BeCl2 लीनियर 180 डिग्री और BF3 120 डिग्री ट्रायंगल प्लेनर। सही है। SnCl2 एंगुलर और यहाँ पर एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री। तो ये एंगल्स जो है आप लोग याद रखें। 1 2 3 4 5 6 टोटल मेरे पास 6 एंगल्स है। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी के बारे में जो है याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और ये दोनों बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर लूँ, मैं बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी फर्स्ट बॉन्ड से। इसी तरह अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लूँ तो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी फर्स्ट बॉन्ड से। इसी तरह अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर लूँ तो बॉन्ड में मेरे पास उल्टा होगा, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल ज़्यादा होगा
ट्रिपल बॉन्ड से। सही है। अब याद रखिए कि बॉन्ड एनर्जी जो है, याद रखिए अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि बॉन्ड एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सो बॉन्ड एनर्जी जो है, याद रखिए कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह ये साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम की तरह बॉन्ड लेंथ पर भी मेरे पास जो है ऊपर जब मैंने कहा इस तरह डिपेंड करती है। अब दो एमसीक्यूज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सही है, दो एमसीक्यूज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एक बॉन्ड एनर्जी है, एक बॉन्ड लेंथ है, एक बॉन्ड एनर्जी है, एक मेरे पास बॉन्ड लेंथ है। सो अगर H का मैं बॉन्ड एनर्जी देखूँ, H की बॉन्ड एनर्जी मेरे पास है 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। इसी तरह सी एल की जो है वो मेरे पास है 19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। सो एच सी एल की वैल्यू मेरे पास कौन कितनी होनी चाहिए, 19 प्लस 36 जो मेरे पास आती है 55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये एक्सपेक्टेड थी, जो कैलकुलेशन थी। लेकिन अगर एच सी एल की हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखें तो वो मेरे पास आती है 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। सो याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू थी वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटली और एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेरिमेंटल है, सही है, या का ये मेरे पास जो है कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड। तो याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी जो कैलकुलेटेड है वो मेरे ज़्यादा कम होगी बॉन्ड एनर्जी आप एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको फाइंड करते हैं। सो ये एंटी टेस्ट में आता है। इसी तरह जो बॉन्ड लेंथ है, याद रखिए कि हाइड्रोजन का लेंथ जो है वो मेरे पास है 37, Cl का मेरे पास है 99 पिकोमीटर। तो होना तो ये चाहिए था कि ये मेरे पास 136 पिकोमीटर था कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको देखते हैं तो Cl का लेंथ मेरे पास क्या है 170 पिकोमीटर। सो बॉन्ड लेंथ जो है मेरे पास कैलकुलेटेड जो है वो ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटल से। और रीज़न मेरे पास क्या है, बिकॉज HCl इज़ पोलर, दोनों का रीज़न सेम है, HCl इज़ पोलर। सो जब HCl पोलर है तो पोलर कंपाउंड के लिए लेंथ जो है ज़्यादा होगी एक्सपेरिमेंटल से और बॉन्ड एनर्जी कम होगी एक्सपेरिमेंटल से। दोनों मेरे पास उलट है, ये आप लोग याद रखें। इसी बॉन्ड लेंथ को जो है अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि बॉन्ड लेंथ को हम किस तरह मेजर करते हैं, सो बॉन्ड लेंथ को जो है हम मेजर करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन, बाय मींस ऑफ एक्स-रे डायफ्रेक्शन एंड बाय मींस ऑफ स्पेक्ट्रल स्टडीज़। सो ये तीन तरीके हैं मेन जिससे हम इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड लेंथ को फाइंड करते हैं। और याद रखें कि ये जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू थी इसका ऑर्डर कुछ यूँ होगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, यानी एच एफ के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होगी 16, एच सी एल के लिए वैल्यू होगी 9, ये जो एच बी आर है इसकी डिफरेंस की वैल्यू 10 होगी और एच आई के लिए होगी 10। तो याद रखिए कि मैक्सिमम एच एफ के लिए है, मिनिमम एच सी एल के लिए। एच एफ के लिए मैक्सिमम चेंज एंड एक्सपेक्टेड एंड चेंज एंड एक्सपेक्टेड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, सही है। और एच सी एल के लिए ये मिनिमम होगी। सो मिनिमम मैक्सिमम एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसी तरह याद रखें कि जो आयनिक कैरेक्टर का एक पार्ट है, याद रखें कि आयनिक कैरेक्टर का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0.9 से कम होगी तो मेरे पास जो है बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा होगी तो बॉन्ड मेरे पास आयनिक होगा। अगर इन दो के बीच होगी तो इट विल बी आयनिक विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर। सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, सही है। So this was chapter number 3 as per PMDC syllabus.